गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनिमेशन इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अभी तक मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं आपको क्लास 9 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने रियल नंबर का 2 पार्ट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सिखाया था कि किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और 2 रियल नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना रैशनल नंबर को फाइंड करना है, तो कितना फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं मैं नहीं बताया, ठीक है। अब इस पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ और इसमें ये बताऊंगा कि हम इसमें जो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वही बता चुका हूँ, फिर जानेंगे। लेकिन डेसिमल से फिर से रैशनल में कैसे हम आते हैं वो इस क्लास में बेसिकली हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल पर जो ऑपरेशन होता है, दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब वगैरह करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में फोकस रहेगा आपको इसे p/q फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में चेंज करना और डेसिमल फॉर्म से p/q फॉर्म में चेंज करना, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर से। जिसे जो बताया गया था पिछली क्लास में कि डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो मेरा इसमें फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और सेकंड जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसके लिए पहले बताया था जैसे कि अगर कोई p/q फॉर्म कोई नंबर हो, p/q फॉर्म क्या होना चाहिए, जब वो जनरल फॉर्म में हो, याद रखिएगा, when it is in स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 टू पावर m into 5 का पावर n के फॉर्म में है, ठीक है ना। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इक्वल टू क्या, 2 का पावर m into 5 का पावर n, मतलब इसका q को जो फैक्टराइज कीजिएगा या तो 2 का पावर में हो या सिर्फ m के पावर में हो या दोनों के पावर में, 2 और 5 m, मतलब 2 और 5 के फॉर्म में हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ का फोकस करेंगे कि m और n क्या होना चाहिए, where m and n belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे इंटीजर्स होना चाहिए, आपका 0 हो सकता है या होल नंबर भी कर सकते हैं, होल नंबर आप ले लीजिए। m और n क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। तो m और n क्या होना चाहिए, आपका 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 वगैरह भी हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग का एग्जांपल नंबर 1, जैसे हम ले लेते हैं 17/50। तो यहाँ ऑब्वियसली आप देखेंगे 70 ये मेरा प्राइम नंबर है और ये 50 क्या है, आपका एक प्राइम नंबर तो नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर दोनों से कोई भी अगर प्राइम नंबर है, ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों को अगर मान लीजिए काटते भी हैं तो दोनों सेम नंबर से कटना चाहिए, और ये किसी से नहीं कटेगा तो इसको भी नहीं काट सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने का तरीका क्या होता है कि एचसीएफ होना चाहिए, याद रखिएगा कि इफ एचसीएफ ऑफ p and q is equal to 1, then p/q is in standard form।
मतलब P और Q ये क्या होगा, HCF1 आता है तो समझिए P और Q क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब उसके बाद 50 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करके देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करके अगर हम देखेंगे टर्मिनेटिंग के लिए मैंने बताया क्या इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब ये 50 को फैक्टराइज करते हैं, तो 50 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा 2 into 5 into 5, इसको आप लिख सकते हैं 2 power 1 into 5 power 2। तो आप गौर से देखिए क्या इस फॉर्म में है, तो 2 power m into 5 power n के फॉर्म में है। और इसलिए क्या हो जाएगा 17/50, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं कि 70/50, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 70/50 क्या होगा इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां ध्यान दीजिए, इसको देखिए यहाँ पर कि 50 का मैंने क्या किया ट्रांसफॉर्मेशन किया तो क्या है 2 into 5 into 5 मतलब 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2 जो आप इस फॉर्म में है देखिए 2 का पावर m की जगह पर आपको 1 हुआ और n की जगह पर 2 हुआ। तो इस फॉर्म में होने के चलते ये क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये याद रखिएगा कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे तभी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो एज फर्स्ट पहले उसको हम लोग क्या करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं काटने के बाद। ठीक है, बात समझ पाए? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें पार्टनर एक्चुअली में है कि नहीं है, तो डिवाइड करके देख लिया जाएगा। इसके बाद मैं एग्जांपल लूंगा नॉन टर्मिनल रिपीटिंग का किस तरह से किया जाता है। देखिए इसमें वैसे पहले बचपन में भी आप लोग पढ़ चुके इसके बारे में। सेवनटीन बाई 50 मेरा क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो चलिए डिवाइड करके भी देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि बार नहीं है पॉइंट देना पड़ेगा 0 आ गया और 3 टाइम्स से 150 0 2 कट गया आपका, फिर ये पॉइंट से फिर 0 आएगा, ये 4 टाइम्स में आपका कट गया। आप देख पाए 70/50 क्या हो गया 0.354 के फॉर्म में है, जो कि क्या आपका है ये टर्मिनेटिंग वो 0.34 आपका टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल इसका जो टर्मिनेट कर गया 0.34 मतलब क्या ये एंड हो चुका है। ठीक है, चलिए एक आगे देखते हैं और थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जैसे ले लेते हैं 14/32 14/32 लिए। अब यहाँ पर गौर देखिए 14/32 तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो देखिए ये भी 2 से कटने वाला है, ये भी 2 से कटने वाला है। तो पहले क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तभी चेक करेंगे, याद रखिएगा तो गलती हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं 14/32 को आप 2 तरीके कर सकते हैं, दोनों को ऐसे फाइंड कर दिया और डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करने का तरीका क्या है, या तो आप काट भी सकते हैं 1 बाय 1, लेकिन अगर बाय कभी ऐसा होता है कि नहीं भी कटता है पता नहीं चलता है, तो ऐसे आप चेक कर लीजिए। देखते हैं यहाँ पर आपका देखिए 2 बार नहीं कटेगा, बस इसका एसिड कितना आ गया 2 आया, एसिड कितना आया 2 आया, 2 से ही मैक्सिमम कट जाएगा। तो क्या करेंगे 2 से इसको दोनों को डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 7/16। अब ये मेरा क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो 7/16 स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 16 को चेक करेंगे हम लोग, तो 60 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है 2 into 2 into 2 into 2 कैसे किए हैं, तो 60 को आपका ऐसे इस तरह से करना पड़ता है, 2 से करना पड़ता है। प्राइम फैक्टर से मतलब नहीं आपको प्राइम फैक्टर नंबर का इस्तेमाल करना है, जैसे 2 3 5 7 11 13 वगैरह। ठीक है, तो 2 से मैंने किया तो 8 आया, फिर 2 से किया तो 4 आया, फिर 2 से किया तो 4 आया, 2 टाइम्स आपका 2 2 जो है कितना टाइम आया 4 टाइम आया।
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको पावर में लेना चाहते हैं तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम और तरीका से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 क्या होता है, आपका 1 होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 2 की पावर 4 लिखिए या इसको 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0 लिखिए। तो ये हो क्या ना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में, वेयर m इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 0। देखिए ये आपका जो है इस फॉर्मेट में हो गया, जो मैंने बताया था अभी कि ये आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ये है, इसलिए आप आराम से कर सकते हैं कि आपको 14/32 जो है या 7/16 जो है वो क्या होगा, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल चेंज करना होगा अगर, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 16 को 7 से डिवाइड किए 0.7, तो आपका क्या आएगा 16 4 जा 64, 6 हुआ, फिर आपका 2 टाइम्स में लगेगा, सॉरी 3 टाइम्स में 48 12 आया, फिर आपका 16 7 जा 112, आपका 8 आया, 80 16 5 जा 80, आपका ये कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या, ये डेसिमल में चेंज करते अगर हैं तो ये 4375 जो कि क्या है, एक टर्मिनेटिंग है कि नहीं, एंड हो गया कि नहीं इसका डेसिमल, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, एंड हो गया, इसलिए क्या करें, क्या इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, समझ पाए। तो इसी तरह से क्या करना आपको है, इस चेक करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइएगा, फिर उसका प्राइम फ्रैक्शन निकालिएगा, उसके डिनोमिनेटर का मतलब q का, और अगर वो इस फॉर्म में आया तो वो 100% टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आपका 2 5 लगा तो दूसरा नंबर आ गया तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब मान लीजिए कि आप चेक कर लिए, आपको चेंज करना है, तो आपके पास क्या है, डिविजन मेथड है, डिवाइड कर आप इसको टर्मिनेट मतलब जो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की तरफ। वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे हम लोग का, आप ही लोग को फायदा है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपके पास मिल जाएगा। चलिए हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें मैंने क्या बताया था कि p/q जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, when it is in standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने भी बता दिया, क्या बताया था, वेरी गुड, कि p और q का एसेट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो q का जो प्राइम फैक्टरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n। अगर ऐसा है तो p/q क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको हम जस्ट कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3/10, सिर्फ 13/10 ले लेते हैं, सॉरी 10/3 ले लेते हैं। अब ये 10/3 है, ये 10 है, ये 3 है, तो 3 जो है वो खुद अपने आप में दिख रहा है कि इसका प्राइम, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 10/3 सबसे पहले क्या है, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि 3 खुद प्राइम नंबर है, अगर एक प्राइम नंबर भी हो गया तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद ब खुद हो जाता है। और जब 3 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 की पावर 1, जो इस फॉर्मेट में नहीं है। तो इसमें क्या 3 है, नहीं है, मैंने क्या किया था, 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं चाहिए था,
तो इसका जो प्राइम फ्रैक्शन मैंने किया 3 का, तो 3 का तो 3 है, बिल्कुल ये प्राइम नंबर है, तो जो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 10/3 इज और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिपीट करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जिसे डिवाइड करके देख सकते हैं इसमें 10 को जब डिवाइड कीजिएगा 3 से, 3 टाइम्स में आएगा 1 आया। अब तो आगे प्रोसेस नहीं हो सकता है, तो डेसिमल लेंगे 0 होगा, फिर 3 टाइम्स में आएगा, फिर 1 लिखें, फिर 0 होगा, फिर 3 3 होगा, फिर 9 आएगा। इसी तरह से ये क्या 3 3 अपना चलता जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं 10/3 को हम क्या लिखते हैं 3.3। तो यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट किया, तो इस रिपीटेशन को जहां से रिपीट करना स्टार्ट करता है उसकी जगह क्या रैपिंग लगा देते हैं। रैपिंग का मतलब होता है कि 3 से क्या होगा 8 डिजिट पर 3 है, तो ये 3 क्या होगा इनफिनिट टाइम से रिपीट करता ही रहेगा। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। फिर इसमें हम सीखेंगे कि डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, मतलब दैट मींस रैशनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पी वैल्यू फॉर्म में। ये तो आप सीख लिए, ये आपका डेसिमल चेंज भी हो गया, चेकिंग भी हो गया, और इसको डेसिमल में हम लोग चेंज भी कर दिए। बहुत सिंपल सा बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये चेक भी करना है और आपको क्या करना है चेंज भी करना है। जैसे हम लोग लेके आते हैं 11/60, तो चेक करना है। देखिए 11 पहले आपका प्राइम नंबर है और 60 प्राइम नंबर हो चाहे नहीं हो, लेकिन कोई भी एक भी प्राइम नंबर हो गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए 60 का हमने प्राइम फ्रैक्शन किया। 60 के करके देखते हैं 2 से 3 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से ये 5 कर जाएगा। 2 into 2 into 3 into 5, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 into 5 का पावर 1। यहाँ से और देखिए हमको 2 और 3 5 चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 भी आ चुका है। इसे कर सकते हैं, लिखा जा सकता है कि 60 जो है is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n. Therefore 11/60 has non-terminating repeating decimal. समझ पाए? ठीक है। अगर आप इसको क्या करते हैं टर्मिनेट, जहां तक चेक हो गया, अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो आराम से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, इसको दिखाते हैं। खुद भी डिवाइड करके देख सकते हैं। आप डिवाइड करके देखिए, बताइए हमको। तब तक मैं यहाँ पर देखिए मैं 66 को डिवाइड कर रहा हूँ और ये अपने आप खुद ब खुद क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो 60 से 11 में डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, इसलिए पार्ट में जा पाएगा 0, 6 1 बार में आपका आएगा, फिर 0 देंगे 8 बार में, 8 टाइम्स आपका 480 होगा, 0 2, फिर कितना टाइम्स हुआ 3 टाइम्स में 180, फिर 0 हुआ, फिर 2, फिर देखिए ये 3 टाइम्स में 180, फिर 2 आ गया 20, फिर आपका 3 टाइम्स में होगा 180। तो देखिए आप ये क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। इसलिए आप 11/60 को आप क्या लिख सकते हैं 0.183 पर रख देंगे। देखिए 3 चूंकि 3 रिपीट कर रहा है, इसलिए 3 को हम क्या कर दिए रैपिंग दे दिए। इस तरह से आप किसी भी मतलब कि कोई फॉर्म को डेसिमल में आप चेंज कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। चलिए अब तो समझ गए होंगे, इस तरह से बाकी को स्टार्ट कर लीजिएगा। और अब हम लोग आते हैं क्या कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे हम लोग आएगा, डेसिमल से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे आते हैं, समझ गए होंगे यार। चलिए वेरी गुड।
चेंज डेसिमल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? जैसे मान लीजिए सिंपल में अगर आपको दिया रहेगा 5.12 डेसिमल, सिंपल ऐसे नंबर है तो आप सिंपल पहले जानते होंगे शुरू में पढ़ा में बच्चा में कि जितना भी नंबर है उसको हम लिख देते हैं और 1 लिख कर जितना भी डिजिट के बाद डेसिमल होगा उतना 0 लगा देते हैं। आगे उसके बाद आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, काट लीजिए 50, ये हो जाएगा आपका 256, 25, फिर आपका हो जाएगा 12 3 24, 1 28। अब देखिए कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 128/25 आपका ये हो गया। तो जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1.5 तो सिंपल है 15/10, इसको काट सकते हैं 3 से 5 से काटते हैं 3 टाइम्स में 2 टाइम्स 3/2 हो गया। तो ये तो आप पहले से कर जानते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं जैसे अगर ये नंबर रहेगा तो क्या करेंगे? 1.2 पर रेटिंग रहेगा तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या प्रोसेस है? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? आसानी से तो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, उसका भी एक मेथड होता है लिखने के लिए, मैं बताऊंगा इसमें कि 1.2 पर रेटिंग है तो इसको हम लोग कैसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस डेसिमल फॉर्म को हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे। ये रेटिंग जो है पीओक्यू फॉर्म में किस तरह चेंज करते हैं। आप लोग कुछ लोगों को सवाल भी था कि उसको कैसे बदला जाए, ठीक है। इसके लिए मेरे पास 2 मेथड है। एक आपका जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है और एक था शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं दोनों इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको बोर्ड को हम लोग क्लीन कर लेते हैं, इसको आसानी से इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है ये कि एक्सप्रेस 0.32 रेकरिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन है। आप लोग एनसीईआरटी आरएस का दोनों में आपको आता है, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रोसेस से समझेंगे कैसे करना है। तो इसका सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे, जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है उसी पर आपको मार्क्स भी मिलेगा एग्जाम में, वैसे ही बनाना है स्टेप वाइज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज को लेट कर देते हैं, लेट x इक्वल टू 0.32 रेकरिंग। देखिए गौर से देखिएगा ये 3 पर भी रेकरिंग है और 2 पर भी रेकरिंग है, रेकरिंग को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अच्छा से। तो इस चीज को x इक्वल टू क्या लेंगे 0.32 इस तरह से कुछ टाइम्स आप रिपीट कर देंगे और इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम लोग 1 मान लेते हैं। अब क्या नेक्स्ट आगे क्या होता है, इस डेसिमल को क्या करते हैं हम लोग है कि हम लोग को इसको आगे लाना होता है। तो स्टेप वाइज क्या कर सकते हैं, जितना डिजिट का आपका होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इस डेसिमल और रेकरिंग के बीच में अगर कोई गैप नहीं है तो आपका 2 इक्वेशन बनेगा। अगर रेकरिंग डेसिमल और रेकरिंग के बीच में कोई एक नंबर अगर आपका बढ़ जाता है तो इक्वेशन भी आपका बढ़ जाएगा, मतलब आपको 3 इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन के फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये समझिए कि केस 1 की तरह है, केस 1 जिसमें आपको डेसिमल और रेकरिंग के बीच में कोई भी गैप नहीं है, अब वो आपको 2 इक्वेशन से ही काम बन जाएगा। केस से इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इस डेसिमल को आपको कहां लाना होगा, ऐसा लेके आना है, इतना शिफ्ट करना है ताकि फिर से 32 ही रिपीट करे, फिर से कितना रिपीट करे 3232 रिपीट करे। तो अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट को मतलब 8 डिजिट अगर इसको डिस्प्लेस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो 2323 रिपीटिंग हो जाएगा, है कि नहीं। अगर 1 डिजिट लेके आते हैं, देखिए जैसे इसको हम लोग यहां से ला दिए तो क्या रिपीटिंग होने लगा 2323 रिपीट होने लगा, जो कि मेरे लिए ऐसा नहीं चाहिए था, हमको इसलिए हटा दिया इसको। तो क्या करना है, हमको 2 शिफ्ट करना होगा, 2 डिजिट। तो कितना 2 डिजिट जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन 1 माने हैं, तो इक्वेशन 1 to 100
तो हम लोग क्या मिलेगा, तो इधर 100x हो जाएगा और ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 2 के बाद। तो 32 मतलब 32.3232 इस तरह से आ जाएगा। देखिए दो से, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ भी 3232 है और यहाँ भी 3232 है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 2 में क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से 1 को। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 से क्या करना है, इक्वेशन 1 घटा देना है, 2 से 1 घटाना है और 100 में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा 99x। और इसमें से घटाएंगे तो ये डेसिमल पार्ट सारा कैंसिल हो जाएगा। 32 - 0 तो क्या आएगा, 32 - 0 करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। अब x = क्या हो जाएगा, 32/99। अगर ये कटता है और इसको और आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, काट सकते हैं, काटिए, नहीं कटना है तो नहीं कटेगा। वैसे 32/99 किसी से कटने वाला नहीं है। ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका आ गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए ये केस था क्या, फिर से समझ लीजिएगा कि पॉइंट और रेडियन के बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसको केस 1 मानते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को x डिवाइड कर लेंगे 0.232 से और x क्या होगा 0.323232। इसको रिपीट कर दिए, जितना आपका रिपीटेड मतलब जो आपका डिजिट है, मतलब 3 बार रिपीट कर देते हैं लगभग, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस पॉइंट को उतना ही शिफ्ट करेंगे ताकि रिपीटिशन वही आए जो मेरा पहले आया था। तो 2 डिजिट हमको डिस्प्लेस करने से मेरा फिर से ही वही आएगा, 3232 रिपीटिंग आपका आया। इस तरह से मैंने 2 इक्वेशन फॉर्म किया और इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर दिया, घटा दिया और हम 100x में से घटाएंगे तो 99x। और इस तरह से इधर ये बैलेंस करेंगे तो सारा डेसिमल पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और 32 - 0 क्या आएगा, 32 आ गया। समझ पाए। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा इससे केस 1 ही रहेगा लेकिन इसका थोड़ा सा दूसरा फॉर्म होगा। मैं यहाँ क्वेश्चन बदल लेता हूँ। अब क्वेश्चन में लेता हूं क्या, 2.35 पर रखिए, 2.35 पर रखिए। अभी भी देखिए ये पॉइंट और डिग्री के बीच में कोई डिजिट नहीं है। मेरा 2 केस तैयार हो गया इसमें। सॉल्यूशन x = 2.35 इसको हम मान लिए हैं। तो घने का मतलब क्या हो गया, x = हो जाएगा 2.3535। सर एक डिजिट और भर लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 2.351 351 इस तरह से क्या होगा, रिपीटिंग हुआ, इक्वेशन 1 मान लिए। कम से कम रिपीटेड टर्म को 3 बार जरूर लिखिए। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम लोग क्या करना होगा, डिस्प्ले ऐसा करना होगा ताकि मेरा फिर से वही 351 ही रिपीट करे। और आप एक डिजिट करते हैं तो 513 रिपीट करने लगेगा, 2 डिजिट करते हैं तो 135 रिपीट करने लगेगा, और 3 डिजिट करते हैं तो 351 रिपीट करेगा जो हमको चाहिए था। तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जितना डिजिट है उतना डिजिट को शिफ्ट करेंगे। ठीक कैसे होगा, इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 into x, ये हो जाएगा 2351.351 कम से कम 3 बार रिपीट कीजिएगा। अब गौर से देखिए इसका डेसिमल पोर्शन सेम है, 351 सिंपल, आराम से घटा देंगे। तो इक्वेशन 2 में से -1 करते हैं, 1.8 में से x घटाएंगे तो क्या आएगा, 99x। और ये क्या 2351 में से 2 घटाएंगे क्योंकि डेसिमल पार्ट आपका कैंसिल हो गया। तो 2351 में से 2 घटाएंगे तो सिंपल आपका क्या आएगा, 9 यहाँ बचा 4 32 2349/999। सॉरी इसको चेंज करेंगे तब ना। तो
तो क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना हो गया 2349 बाई 999, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। हम नहीं जानते हैं कि आप लोग आसानी से इसको काटने में सक्षम है, अगर आपको करता है तो काट दीजिए, नहीं तो वैसे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो केस वन आप समझ गए। चलिए हम लोग केस टू में आते हैं, पर डेसिमल और रेक्टेंगल में कुछ का अंतर होगा, एक डिजिट का अंतर। तो कैसे इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों। अब आसानी से आपको जो प्रॉब्लम है, आपको मैंने बताया था, जो प्रॉब्लम है वो सबका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, केस 2 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं 1.256 56 मैंने रेटिंग दे दिया, क्या दे दिया। चलिए थोड़ा सा और छोटा करते हैं पहले। 1.25 सिर्फ 5 पर रेटिंग है, नोट्स देखिएगा सिर्फ कितना पर रेटिंग है 5 पर, और एक मेरा गैप है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें 3 इक्वेशन बनेगा। मैंने बताया कि केस 2 है जिसमें डेसिमल और रेकनिंग के बीच में एक डिजिट का अंतर है, इसमें क्या होगा 3 इक्वेशन फॉर्म होगा। देखिए तो सबसे पहले पहला क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.25 पर रख देंगे। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट में एक्सपेंड कर देंगे, 5 रिपीट करेगा, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इस डेसिमल को कहां शिफ्ट करेंगे, इतना शिफ्ट करेंगे ताकि रिपीटेड डेसिमल तक आए, जहां से रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कहां से कर रहा है 5 से कर रहा है, तो इसको क्या करना होगा, आपको यहां शिफ्ट करना होगा। कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, रिपीटेड टर्म तक, जहां से रिपीट करता है वहां लाना होगा आपको। सबसे पहले क्या करना होगा, इस पॉइंट को कहां लाना होगा, यहां पर, ताकि रिपीटेड जो टर्म हो वो आपका वही हो जो वहां पर दिख रहा है। 5 से रिपीट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए एक डिजिट प्लस करना है 10 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 * 10, इक्वेशन में 1 से गुणा, 1 में 10 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 10x, ये मेरा हो जाएगा 12.5 इस तरह से रिपीट करेगा। और गौर से देखिए इसका डेसिमल में आपका सिमिलरिटी नहीं है, ये है 0.255 है, ये है 0.55 है, आप नहीं मिला सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन और फॉर्म करना पड़ेगा। इसी इक्वेशन को क्या करते हैं, एक और हम स्टेट क्या होगा, वन डिजिट और डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि एक एक डिजिट आपका रिपीट कर रहा है। अगर 2 डिजिट रिपीट करता इसमें 100 हमको बनाना पड़ता है। तो क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 में 10 से गुणा कर देते हैं, तो हम लोग क्या मिलेगा, तो 100x, ये हो जाएगा 125.55555, ये इक्वेशन थर्ड है। देखिए ध्यान से इसको क्या करते हैं, फिर शिफ्ट कर दिए एक डिजिट। अब देखिए जो डेसिमल पार्ट जो है यहाँ डेसिमल पार्ट सेम है, अब आराम से घटा सकते हैं। तो नाउ इक्वेशन 3 में से क्या करते हैं, 2 को घटा दिए, 3 में से 2 को, तो 100x में से घटाएंगे तो कितना आएगा 90x, और 1 इधर आपका डेसिमल पार्ट तो कैंसिल हो गया, 125 से 1 को घटाएंगे तो आपका आएगा 113। तो x इक्वल टू हो जाएगा 113/90। आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपका कंफर्म हुआ है 1.255 का रिपीट करेगा। समझ गए बच्चों। इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। एक मैं और एग्जांपल देता हूं जिसमें 2 डिजिट का रिपीटेशन है, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। समझ गए हैं, नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं जिसमें में, क्योंकि समय ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा उसमें कोशिश करिए फास्ट करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है इसी बनाते हैं। जैसे 4.356 और क्या ले लिए हैं 5 से बड़े पड़े हैं, फिर यार डिजिट का गैप लगेगा। दूसरा केस ही है, सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू 4.356 का रिपीटिंग है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3565656। कम से कम 3 बार रिपीटेड को दिखाइएगा। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हम रिपीटेड डेसिमल तक लेके आएंगे, तो एक डिजिट बताना पड़ेगा हमको।
तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 10x = 43.565656। ये इक्वेशन मेरा क्या है, 2 है। तो अब गौर से देखिए क्या इसको घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ डेसिमल, इसका डेसिमल में अंतर है, इसलिए क्या इक्वेशन ऑफ फॉर्म होगा। 3 इक्वेशन मैंने बताया कि 3 इक्वेशन फॉर्म होगा। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में मतलब इस पॉइंट को उठा लेना पड़ेगा हमको 5 6 तक, मतलब यहाँ लेकर आना पड़ेगा, इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 × 100 तो क्या होगा, 10 × 100 करेंगे तो 1000x, ये हो जाएगा 4356.565656। देखिए इक्वेशन 3। अब गौर से कि यहाँ इसका डेसिमल सेम है, आसानी से माइनस कर सकते हैं आप। तो इक्वेशन 9, इक्वेशन 3 में से क्या करते हैं, 2 को घटा देते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, 1000 में से 3 घटाएंगे तो 990 और 4 3 5 6 में 43 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1 3 4, इतना आ गया। और x आप लिख सकते हैं हमसे 4313/990। ये आपका आंसर हो गया। आपका मन है चेक कर लीजिए, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अब इस तरह की जो प्रॉब्लम था बच्चों लोग, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी सब तो इजी है। और हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे कि हम लोग रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल में जो किस तरह से हम लोग तालमेल होता है, कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आपको इस तरह देखिए आपका डेसिमल जो पार्ट है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो आपने नहीं किया है इसको अगले वीडियो में बता देंगे कि डेसिमल ये आपका रैशनल डेसिमल, ये आपका भुजा डेसिमल रहेगा एक से ज्यादा, तो हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर रियल इरेशनल नंबर का आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो कैसे होगा, फिर रैशनलाइज वगैरह सीखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रैशनल इरेशनल और आपका ये जो टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट होता है उसको हम लोग नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मेथड करते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, वो तरीका हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। वेरी गुड, थैंक यू।